बीजेपी के कुछ लीडर्स मुश्किल में हैं। बीजेपी एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है जिसकी अपनी आइडियोलॉजी है, लेकिन उस आइडियोलॉजी के नाम पर बीजेपी के कुछ लीडर्स इस तरह का उत्पात मचाते हैं कि वाजपेयी जी जब एनडीए चला रहे थे तो छोटी छोटी पार्टियों की कितनी इज्जत करते थे, लेकिन मौजूदा जो लीडरशिप है, और इस लीडरशिप में कुछ लोग ऐसे हैं, मैं सबको नहीं कर सकता, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनका एटीट्यूड और जो अहंकार है वो बहुत ज़्यादा है। उनको बीजेपी ने जेडीयू को जो इज्जत देनी चाहिए थी वो इज्जत नहीं दी वहाँ पे यूपी में। तो अल्टीमेटली हमारा भी एक वहाँ वजूद है हमारे, लेकिन उनको याद रखना चाहिए कि ये जनता जो सत्ता देती है वो सत्ता ले भी सकती है। तो अगर बीजेपी को कोई मुश्किल आएगी तो उनके कुछ लीडर्स की वजह से। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। समस्तीपुर में जेडीयू नेता की हत्या कर दी गई और उसके बाद विपक्ष इस बात को लेकर हमलावर है और दूसरे कई सवाल हैं जिन पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर सर हैं। सर, समस्तीपुर का मामला बड़ा तूल पकड़ता दिखाई दे रहा है। देखिए, समस्तीपुर में कल गया था, जहाँ ये वाक़या हुआ है वहाँ मैं गया था, फैमिली से मिल कर के आया हूँ। और एक हमारे जदयू के कार्यकर्ता थे अकील रिजवी साहब, उनको खलीक रिजवी साहब, खलील रिजवी नाम है उनका। तो उनकी हत्या की गई है, निर्मम हत्या हुई है। उनको घर से बुला करके और नदी के किनारे ले आकर के मार करके जला करके उनको ज़मीन के अंदर गाड़ दिया गया था। तो सरकार और पुलिस को जो काम करना चाहिए था, काफ़ी तेज़ी से काम हो रहा है। 5 लोग उसमें नामजद हैं, जिसमें से 4 लोग गिरफ़्तार कर लिए गए हैं, एक को कलकत्ता से गिरफ़्तार किया गया है। लेकिन अपोजिशन पार्टियों का इस पे सवाल खड़ा करना, लॉ एंड ऑर्डर पे बात करना मुझे बहुत हैरत में डालता है। भाई, आप किस बात पे सवाल खड़ा कर रहे हैं? अगर सरकार और पुलिस तेज़ी से काम नहीं कर रही है, मुजरिमों को पकड़ नहीं रही है, तो एक बात हो सकती है। लेकिन अगर आप लॉ एंड ऑर्डर पे बात कर रहे हैं, वो लोग बात कर रहे हैं जो लॉ एंड ऑर्डर को जानते ही नहीं हैं, जिनके ज़माने में मुख्यमंत्री आवास में किडनैपिंग का यानी फैक्ट्री चला करती थी, गुंडागर्दी की फैक्ट्री चला करती थी। सारे किडनैपर मुख्यमंत्री आवास में रहा करते थे और बिहार के लोगों का जीना मुश्किल हो गया था, लोग सड़कों पे नहीं निकल पाते थे। ऐसे लोग लॉ एंड ऑर्डर की बात करेंगे, जहां हम लोग इस मामले में ज़ीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हैं। नीतीश कुमार जी ज़ीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर के मामले में कोई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, कोई भी कोताही बर्दाश्त नहीं की। अच्छा सर, जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को देश का अगला प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं या फिर देश का अगला राष्ट्रपति देखना चाहते हैं? जेडीयू के एक नहीं कई नेताओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल बताया, लेकिन 2 दिन पहले खबर आ जाती है, 3 दिन पहले खबर आ जाती है कि नीतीश कुमार तो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हो सकते हैं। देखिए, नीतीश कुमार मेरे लीडर हैं, मैं उनसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। मेरे चाहने से कुछ नहीं होता है। देश की जनता, बिहार के लोग, देश के लोग ये चाहते हैं कि नीतीश कुमार देश को नेतृत्व दे अपना। जिस तरह उन्होंने बिहार को संवारा है उस तरह देश को संवारे। लेकिन मेरे चाहने से तो नहीं होगा ना। जनता चाहती है और ये हमारे लीडर नीतीश कुमार को तय करना है कि वो देश की लीडरशिप के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। लेकिन देश जनता तो चाहती है कि आप आएँ, आगे बढ़ें, हम जनता उनके पीछे है। जनता चाहती है, प्रशांत किशोर भी चाहते हैं और नीतीश कुमार की राह में जितनी अड़चनें हैं उसको दूर करने की कोशिशें भी शुरू हो गई है। देखिए, प्रशांत किशोर जी एक अच्छे रणनीतिकार हैं और वो क्या चाहते हैं और कैसे चाहते मुझे इसका पता नहीं है। लेकिन मैं लोगों के बीच रहता हूँ, जनता के बीच घूमता हूँ, अपने प्रदेश में भी, दूसरे प्रदेशों में भी। मैं गुजरात भी गया, महाराष्ट्र भी गया, बंगाल भी गया, उत्तर प्रदेश भी गया। तो जो संजीदा लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, वो नीतीश कुमार के कामों की बहुत प्रशंसा करते हैं और उनको ये लगता है कि नीतीश कुमार को देश की लीडरशिप करनी चाहिए, देश को संभालना चाहिए। जिस तरह बिहार को उन्होंने संभाला, देश को संभालना चाहिए। लेकिन किसी के चाहने से कुछ नहीं होता। ये लोकतंत्र है जहाँ सर गिने जाते हैं, जहाँ वोटों का महत्व होता है।
तो जब जनता चाहती है और नीतीश कुमार अगर इसके लिए तैयार होंगे तो मुझे लगता है कि वो देश की लीडरशिप कर सकते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी को एक तरह से खारिज कर दिया, उसको लेकर जो खबर आई, लेकिन इस खबर के आने के कुछ ही घंटे बीते थे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जो इन दिनों कट्टर विरोधी हैं, कह लें बड़े सियासी दुश्मन हैं, चिराग पासवान, उन्होंने कहा कि अब बिहार की करके दुर्गति नीतीश कुमार बनने चले राष्ट्रपति। नहीं, चिराग पासवान जी इमेच्योर लीडर हैं और उनको विरासत में सियासत मिली पासवान जी की, जो बड़े लीडर थे बिहार के, और सभी लोग पासवान जी की, रामविलास पासवान जी का बहुत सम्मान करते हैं। लेकिन चिराग पासवान जी जिस तरह का टोन है, जिस तरह का अप्रोच है उनका, और जो तरीक़ा है उनके बात करने का और तो तंज़ करने का, मुझे लगता है कि एक मैच्योर पॉलिटिशियन इस तरह की बात नहीं करेगा। आप देखिए, राष्ट्रपति का जो पद है कोई मामूली पद नहीं है, बहुत बड़ा पद होता है और देश के राष्ट्रपति बनने की बात हो रही है। इस पे इस तरह की पॉलिटिक्स करना, बात करना, सबसे पहले तो ये समझना चाहिए कि क्या नीतीश कुमार अपने आप को इसके लिए तैयार पाते हैं या नहीं पाते हैं। दूसरी बात ये है कि आपको जो मन में आए बयान दे दे किसी के बारे में, देते रहें, आपको आज़ादी है बयान देने की। लेकिन हम लोग ये समझते हैं कि अगर आपने रामविलास पासवान जी की विरासत संभाली है तो अपने अंदर थोड़ी सी समझदारी। सर, उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव 4 चरण समाप्त हो चुके हैं, जेडीयू भी वहाँ चुनाव लड़ रही है और आप जानते हैं, शायद मुझसे बेहतर जानते हैं कि राजनीति में और खासकर चुनावों के वक्त परसेप्शन का बड़ा महत्व होता है। परिणाम क्या आएगा उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में, राज्य के चुनाव के परिणाम का आकलन अभी कर देना थोड़ी जल्दबाजी होगी, मैं भी समझता हूँ, लेकिन परसेप्शन ये है कि बीजेपी बड़ी मुश्किल में है और अखिलेश यादव टक्कर देते नज़र आ रहे हैं। अगर वाकई ऐसा है या फिर वाकई ऐसा होने वाला है तो क्या लगता है जेडीयू का साथ लिया होता तो राह थोड़ी आसान हो सकती थी, बीजेपी की थोड़ी मदद मिलती, और वाकई क्या बीजेपी दिक्कत में है? देखिए, मैं चूँकि उत्तर प्रदेश के बहुत सारे ज़िलों के डायरेक्ट टच में हूँ, ये कहना कि बीजेपी मुश्किल में है ठीक नहीं। बीजेपी के कुछ लीडर्स मुश्किल में हैं। बीजेपी एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है जिसकी अपनी आइडियोलॉजी है, लेकिन उस आइडियोलॉजी के नाम पर बीजेपी के कुछ लीडर्स इस तरह का उत्पात मचाते हैं कि देश के लोगों को उत्पात पसंद नहीं है, ऐसी भाषा पसंद नहीं है, ऐसा रवैया पसंद नहीं है, ऐसा एटीट्यूड पसंद नहीं है। आपको याद होगा कि वाजपेयी जी जब एनडीए चला रहे थे तो छोटी छोटी पार्टियों की कितनी इज्जत करते थे, लेकिन मौजूदा जो लीडरशिप है, और इस लीडरशिप में कुछ लोग ऐसे हैं, मैं सबको नहीं कर सकता, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनका एटीट्यूड और जो अहंकार है वो बहुत ज़्यादा है। उनको लगता है कि हमको लोगों ने चुन लिया है तो इसके बाद हमारी सत्ता जाने वाली नहीं है। लेकिन उनको याद रखना चाहिए कि ये जनता जो सत्ता देती है वो सत्ता ले भी सकती है। तो अगर बीजेपी को कोई मुश्किल आएगी तो उनके कुछ लीडर्स की वजह से, उनके भाषा की वजह से, उनके अहंकार की वजह से। बाकी मुझे नहीं लगता है कि जहाँ तक हमारी पार्टी की बात है, जनता दल यूनाइटेड ने कोशिश की कि आखिरी वक्त तक हम लोग इंतज़ार करते रहे कि कुछ सीटें मिलेंगी। पार्टी में किसका क्या मत था वो अलग चीज़ है, लेकिन मैंने देखा कि बीजेपी ने जेडीयू को जो इज़्ज़त देनी चाहिए थी वो इज़्ज़त नहीं दी वहाँ पे यूपी में। तो अल्टीमेटली हमारा भी एक वहाँ वजूद है, हमारे वोटर्स हैं, हमारी पार्टी लड़ रही है और मुझे उम्मीद है कि कुछ सीटों पे कामयाबी मिलेगी। और अगर एक साथ लड़ते तो शायद रिजल्ट कुछ और होता। एक आखिरी सवाल है सर, वीडियो वायरल हो रहा है कहीं से, बीजेपी के जो विधायक या फिर बड़े नेता हैं उनको लेकर जनता में आक्रोश, एक वीडियो खूब वायरल है, उठक बैठक करते नजर आ रहे हैं बीजेपी के नेता। क्या लगता है, आप एक अनुभवी राजनीतिज्ञ हैं इसलिए आपसे ये सवाल है कि 2017 और 2022 में ऐसा क्या बदल गया? प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार आई थी, अब 2022 में बीजेपी के विधायक को, बीजेपी के नेता को उठक बैठक करनी पड़ रही है। देखिए, जब आप काम नहीं करेंगे तो इस तरह के ड्रामे आपको करने पड़ेंगे। राजनीति का स्तर इतना गिर जाएगा कि आप स्टेज पर इस तरह की बातें करें, इस तरह की हरकतें करें, तो अच्छे लोग तो फिर राजनीति से बड़ी दूर होने लगेंगे। भाई, आप राजनीति कर रहे हैं, लोगों की सेवा करने आए हैं,
और बच्चों की तरफ से, मुजरिमों की तरफ से आप स्टेज पे कान पकड़ के उठक बैठक कर रहे हैं। ये सही नहीं है। आप जिस पार्टी से भी आपका ताल्लुक हो, राजनीति का एक स्तर है। नीतीश कुमार ने एक स्तर बनाया है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने स्तर बनाया था, लोहिया जी ने स्तर बनाया था, कर्पूरी जी ने स्तर बनाया था। आप किस स्तर पे लेके जा रहे हैं इसको? बातें करते हैं बड़ी बड़ी और आप इतने गिर जाएंगे, इस तरह की हरकतें करेंगे। शर्म आती है ऐसे लोगों को देख करके, और ऐसे लोगों को देख करके हम लोगों को शर्म आती है कि कैसे हम लोग राजनीति में, क्या इसी तरह की राजनीति के लिए आए थे राजनीति में। लेकिन खुशी की बात यह कि हमारे लीडर अलग हैं, नीतीश कुमार हैं, और हम लोगों का सर फख्र से ऊंचा रहता है। इस बात पर भी शर्म आती है कि ऐसे लोगों के साथ, ऐसे लोग जिस पार्टी से आते हैं उस पार्टी के साथ सहयोगी बनकर रहना पड़ता है। नहीं, देखिए, इसमें पार्टी का मामला नहीं है, ये व्यक्ति का मामला होता है। इंडिविजुअल कैपेसिटी में लोग इस तरह की हरकतें करते हैं, तो पार्टी को तो नहीं कहना चाहिए। जो व्यक्ति है, जो कर रहे हैं, उनकी ये हरकत है। तो चलिए, बहुत सधा हुआ जवाब और बिना लाग लपेट के बात करते हैं जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर, जिनसे हम बातचीत कर रहे थे। जेडीयू के साथ जो एटीट्यूड बीजेपी ने दिखाया है, जो अहंकार दिखाया है, यूपी में साथ नहीं लिया, उसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है। दूसरे राजनीतिक सवाल थे, समस्तीपुर की घटना पर भी बातचीत हुई और समस्तीपुर की घटना पर विपक्ष का जो हमला है उसको लेकर भी जवाब दिया है जेडीयू एमएलसी ने। तो इस पूरे इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।